बारिश की एक शाम, दो बहनें और जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते में हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी देखेंगे जहां गुरूर और सादगी का टकराव होता है। कुछ फैसले वाकई इंसान की तकदीर बदल देते हैं। तो आइए देखते हैं कि दौलत और मेहनत की इस कश्मकश में आखिरी जीत आखिर किसकी होती है। कहते हैं ना, गुरूर इंसान को गिरा देता है, जबकि मेहनत और अच्छे अखलाक उसे बुलंद कर देते हैं। और इस दास्तान में हम यही देखेंगे कि असल बुलंदी मिलती कहां से है और जवाल की वजह क्या बनती है। कहानी का आगाज यहीं से होता है। पहला हिस्सा है दो बहनें और दो रास्ते। कहानी शुरू होती है माधवपुर के एक गांव से। माधवपुर गांव में दो बहनें पली बड़ी हैं, प्रिया और रीमा। देखा जाए तो दोनों की फितरत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक तरफ रीमा है जिसकी फरमाइशों में गुरूर झलकता है, उसे अमीर शौहर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। और दूसरी तरफ है प्रिया, नरम दिल, बिल्कुल मोमबत्ती की रोशनी की तरह गर्मजोश, जो अपने कर्जदार वालिद का बोझ हल्का करने के लिए एक आम से दुकानदार से शादी करने पर राजी हो जाती है। लेकिन देखें, दिखावे की कीमत तो चुकानी पड़ती है। रीमा की शादी की धूमधाम और महंगी गाड़ियों ने उनके वालिद रामचंद्रा को कर्ज के गहरे समंदर में धकेल दिया। इसी वजह से प्रिया की शादी के लिए कुछ बचा ही नहीं, मगर उसकी आजिज़ी ने हालात को मजीद बिगड़ने से बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं गुरूर और दिखावे की इस दुनिया में, जहां शादी के बाद की जिंदगी शुरू होती है। शहर आकर दोनों की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लेती है। रीमा की जिंदगी किटी पार्टीज और महंगे मॉल्स की सर्द रोशनियों में गुजर रही है, जहां सुकून कम और दिखावा ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ प्रिया का दिन अपने बीमार ससुर की देखभाल और अपने शौहर अमर के साथ कपड़ों की छोटी सी दुकान पर सिलाई मशीन की आवाजों के दरमियान गुजरता है। यहां मेहनत भी है और गर्मजोशी भी। 80 लाख रुपए। एक दिन रीमा एक आलीशान गाड़ी में अपनी बहन की दुकान पर आती है। वो दिखावे के लिए मिठाई का डब्बा देती है और गुरूर से अपने नए महल की कीमत बताती है। जाहिर है असल मकसद खुशी बांटना नहीं, बल्कि प्रिया की सादगी का मजाक उड़ाना था। प्रिया तो मासूम थी, उसने इसे मोहब्बत समझा, मगर उसके शौहर अमर ने सच्चाई भांप ली। उसने दिल भारी करके कहा कि प्रिया, तुम्हारी बहन खुशी बांटने नहीं, हमारा मजाक उड़ाने आई थी। और बस अमर के अंदर का यह दुख और एहसास कमतरी आगे चलकर एक अजीम तब्दीली की बुनियाद बनने वाला था। यहां से शुरू होती है मेहनत की लगन और एक बिल्कुल नई शुरुआत। जब अमर बिल्कुल हिम्मत हार रहा था तो प्रिया ने उम्मीद की किरण जगाई। उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने याद दिलाया कि तुम अपने बॉस खुद हो, यहां सब कुछ तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है। अगर दिल लगाकर काम करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और वाकई ये यकीन एक ऐसी चिंगारी साबित हुआ जिसने अंधेरों को चीर दिया। और इस चिंगारी ने आग पकड़ी। सुबह 7 बजे दुकान खोलना, रात गए तक मेहनत करना, मुंबई और दिल्ली से नए डिजाइन मंगवाना और उन्हें आला मेयार मगर कम कीमत पर बेचना। छोटी सी दुकान में सिलाई मशीन से शुरू होने वाला सफर अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े मॉल्स की बुनियाद रखने लगा था। जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से बदल रही थी। तरक्की का यह सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। जरा इस रफ्तार को देखें। पहले साल एक आम दुकानदार, तीसरे साल तक प्रिया के नाम से शहर का पहला बड़ा मॉल, और 5वें साल तक पूरे शहर में मॉल्स का जाल बिछ गया। अमर और प्रिया अब आम लोग नहीं, बल्कि शहर के अजीम बिजनेस ओनर्स बन चुके थे। इस मेहनत ने न सिर्फ दौलत दी, बल्कि बेपनाह इज्जत भी दी। बीमार ससुर बिल्कुल सेहतमंद थे और उनका दिल इन अल्फाज से छलक उठा के, मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, वो मिट्टी को भी सोना बना सकती है। घर का आंगन अब सुकून और कामयाबी की सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। लेकिन फिर पलटता है किस्मत का पासा और आती है हालात में एक बड़ी तब्दीली। अमर अपनी बीवी को एक अजीम शान महल के सामने ले जाता है। प्रिया की हैरत के जवाब में अमर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये हमारा है। सालों पहले प्रिया ने जो भरोसा दिखाया था ना, अमर ने उसे हकीकत का रूप दे दिया था। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ तूफान आ चुका था। रीमा के शौहर ने बैंक में फ्रॉड किया। नतीजा, सारी जमा पूंजी खत्म, मैनेजर की नौकरी चली गई और वो 80 लाख का घर जिस पर इतना गुरूर था, गिरवी रख दिया गया। दिखावे का वो महल टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गया था। वक्त का पहिया कितनी जल्दी घूमता है। एक तरफ माजी की वो रीमा जो रोशनियों में खड़ी अपनी छोटी बहन पर हंस रही थी, और आज सूरज तुलू होने के वक्त रोते हुए टूटे गुरूर के साथ वो उसी बहन के दरवाजे पर आई है, अपने ही मॉल में मैनेजर की नौकरी मांगने। किस्मत ने पूरा चक्कर काट लिया था। अब यहां आती है इस तज्जिए की सबसे अहम बात, असल दौलत, बड़ा दिल और दरगुजर। जब रीमा सामने आई तो प्रिया ने दरवाजा बंद नहीं किया। उसने रोते हुए माफी मांगने वाली बहन को गले लगाया, माजी का गुरूर माफ किया और उसे अपनी मॉल में नौकरी दे दी, क्योंकि अजीम इंसान वो है जो अपने रुतबे का इस्तेमाल गिरे हुओं को उठाने के लिए करे। असल रोशनी इसी माफी में छुपी है। और इनकी अच्छाई का सफर यहां खत्म नहीं हुआ। अमर और प्रिया ने अपने वालिद के सारे कर्जे उतार दिए और अब हर साल प्रिया की सालगिरह पर जरूरतमंदों में नए कपड़े और गर्म शौले तकसीम की जाती हैं। असल में यही वो खुलूस और ईसार है जो दिलों पर राज करता है।
छोटी सी रसोई से शुरू होने वाला यह सफर वाकई एक अजीम दास्तान है। असल दौलत महज बैंक बैलेंस जमा करना या दूसरों का मजाक उड़ाना थोड़ी है। ये तो इंसान की मेहनत, उसकी आजिजी और गिरने वालों को उठाने वाली हमदर्दी का नाम है। पैसा अगर आजिजी के बगैर हो तो वो छीन लिया जाता है, मगर हमदर्दी हमेशा रोशनी देती है। इस तज्जिए के आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। जिंदगी में जब भी कामयाबी मिले तो क्या उस दौलत को गुरूर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बनने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए।